जय श्री राम आप सभी को। आज हम नीट 2021 यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम एमबीबीएस के लिए बीएमएस के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 12 सितंबर को 2021 और बुकलेट नंबर कोड है P3 में फिजिक्स पार्ट को सॉल्व करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट पोटेंशियल एनर्जी। तो पूछ रहा है कि एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी के जो फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स होता है, डबल होता है, तो 2n होगा। तो राइट आंसर 2n है। अब इसका आंसर देखिए। When a particle starts from an extreme position, then displacement x from the equilibrium position। जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट x क्या होता है, a cos ओमेगा t होता है एट टाइम t पे। इक्वेशन a cos ओमेगा t होता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। और अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यू को रख देंगे, तो हाफ के इंटू ए एक्स स्क्वायर का हो जाए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए हमारे पास फार्मूला है कॉस 2 ओमेगा टी का, कॉस 2 थीटा का। तो कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी -1। तो अब 2 -1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। हम वैल्यू को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो अब हो गया यू ओपन करेंगे ब्रैकेट, यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन 4 हो गया प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये हो गया के ए स्क्वायर 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये हो गया यू माइनस के स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू के ए स्क्वायर अपॉन 4 टू कॉस 2 ओमेगा टी। अगर हम सपोज करें कि यू डैश की वैल्यू है यू माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 4, सो यू डैश की वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन 4 कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसमें कंपेयर करिए, हम कंपेयर करेंगे। अगर सपोज करो यू डैश है ए कैपिटल ए कॉस ओमेगा डैश टी, यहाँ पे ओमेगा डैश क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी फ्रीक्वेंसी का हम एफ डैश लें तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू पाई एफ डैश। अब कंपेयर करोगे तो ए डैश की वैल्यू आ गया के स्क्वायर अपन 4 एंड ओमेगा डैश की वैल्यू आ गया 2 ओमेगा, तो ओमेगा डैश 2 पाई एफ डैश इंटू 2 पाई एन हो गया। तो एफ डैश की वैल्यू 2n होता है। तो अभी हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। द पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। पहला है हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पहला करेक्ट है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का जो है परमानेंट डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरा हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, रॉन्ग है। acquired a dipole moment only in the presence of electric field and displaced of charges। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ उसमें डाइपोल मोमेंट तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। पोलर मॉलिक्यूल में पहले से ही रहता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे ही होता है। अब फोर्थ है acquire the dipole moment only when the magnetic field is absent। मैग्नेटिक फील्ड absent रहने पे ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहने पे भी उसमें जो है डाइपोल मोमेंट रहता है।
अब इसका आंसर हमने एक्सप्लेन किया। व्हेन देखिए द मॉलिक्यूल्स इन सच इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो होता है उसका सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज का, मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड बनता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कोइंसाइड नहीं रहता तो उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे केस में पोलर मॉलिक्यूल्स है तो ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड न रहे तो भी जो है उसमें डाइपोल मोमेंट होता है। अब दूसरा है कि अगर कोई भी मटेरियल है, इफ़ द मटेरियल इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर मटेरियल जो पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है, अगर हम उसको प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ईच परमानेंट डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, जितने भी प्रत्येक डाइपोल मोमेंट जो है एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, टेंडिंग टू लाइन इट अप अलोंग द फील्ड डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है फील्ड के डायरेक्शन में होने का प्रयास करेगा। अब जो अलाइनमेंट होता है, द अलाइनमेंट इज नेवर कंप्लीट, पूरा एट हायर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंप्लीट रूप से उसका अलाइनमेंट नहीं होता, मतलब सभी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता, लेकिन डिसअपियर ऑलमोस्ट एट वंस व्हेन द फील्ड इज रिमूव, जैसे फील्ड को हटा लोगे वैसे ही डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये कॉलम है 1 है, कॉलम 2 मैचिंग था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पे दिया है P = m/n e² रो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है इसका Q, उसके सामने Q दिया है n EVD, फिर रिलैक्सेशन पीरियड है इसका दिया है E स्मॉल ई कैपिटल ई τ/m, ट्रॉ रिलैक्सेशन टाइम होता है, और उसके बाद करंट डेंसिटी दिया है इसको E/J। तो इसका हमने मैच कर दिया। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू रिलैक्सेशन टाइम τ/m हो गया। बी का इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, इसका S होगा, E/G होगा। रिलैक्सेशन पीरियड है, इसका होगा m/n e² रो होगा। करंट डेंसिटी का n EVD होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते। देखिए जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी होता है वेक्टर F रिप्रेजेंट करता है फ्री चार्ज का। वॉल्यूम करंट डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज होता है सिग्मा इंटू वेक्टर E, और वेक्टर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और J क्या है, करंट डेंसिटी है, और सिग्मा कंडक्टिविटी है। तो यहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगा, J/E हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जो रो होता है वो 1/, कंडक्टिविटी होता है, तो ये होगा E/J हो गया। अब करंट डेंसिटी का हम फार्मूला जानते हैं ओम्स लॉ में, J = NE V/D। तो V/D क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। V/D क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला R होता है Lm/n e² A तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आता है, बट R की वैल्यू होता है ρL/A। तो कंपेयर करेंगे, ρL/A हो गया तो Lm/n e² A। यहाँ से रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू आ जाएगा m/n e² रो। अब हम दूसरा फाइंड करेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन, दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो समय लगता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम या शांतिकाल बोलते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर, जब मेटेलिक कंडक्टर के क्रॉस में दोनों एंड से पोटेंशियल बैटरी से कनेक्ट करोगे
तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द कंडक्टर, एक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलेटेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलेट करता है। अभी देखिए डायग्राम में वी वोल्ट से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट साइड में, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा राइट से लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बना दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्ट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट है और फोर्स का जो है डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है। तो अगर हम सपोज करें लेट स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफ इक्वल टू क्या होगा, ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। अब एक्सीलेशन क्या होगा, लेट एक्सीलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्सीलेशन ए है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो एफ इक्वल टू होता है फोर्स एम इंटू ए, और एम ए इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। तो एक्सीलेशन ए की वैल्यू आ जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से उसमें एक्सीलेशन आ जाता है। एक्सीलेशन की वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है विद द टाइम, वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द टाइम ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी बढ़ता जाता है एंड द वेलोसिटी बिकम। और जब वो इलेक्ट्रॉन इमोबाइल आयन जो फिक्स्ड होते हैं लाइटिस में आयन जो होता है पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं, मतलब वो मूव नहीं करते, उसके नज़दीक पहुंचता है तो सडनली उसका जो है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। अब एंड वेलोसिटी बिकम सडनली जीरो एज द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ कॉल्जन विद द इमोबाइल आयन फिक्स्ड इन लैटिस। जैसे ही कॉल्जन बनाता है, कॉल्जन होता है तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इसके बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, फिर एक रैंडम डायरेक्शन में जाएगा और फिर जीरो वेलोसिटी से फिर उसका बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाता है। सो एवरेज वेलोसिटी अकर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन रिलेशन टाइम टी, इसलिए एवरेज वेलोसिटी अकर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन रिलेशन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉल्जन वी डी इक्वल टू डिप्ट वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टॉ रिलेशन टाइम। यू जीरो है तो वी डी इक्वल टू ए इंटू सी होगा, तो ए की वैल्यू था ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टॉ, तो डिप्ट वेलोसिटी की वैल्यू ये आ जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी acquired by electron when a conductor is connected with a potential difference। तो स्टडी वेलोसिटी होता है, फिर टाइम वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, स्टडी वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर जो मीन डिस्टेंस निकालेंगे, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलिजन्स, उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और एवरेज टाइम टेकन टू मेक्स टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच का जो समय होता है उसको हम रिजेक्शन टाइम बोलते हैं। सक्सेसिव कॉल्जन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय वायर से कनेक्ट है, देन रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू दिया है, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, सेकेंड है r1 अपॉन r2, थर्ड है r2 अपॉन r1, फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ r1 अपॉन r2। अब देखिए इसमें दो कंडक्टर हमने बनाया, पहला ए है दूसरा बी है। ए पे चार्ज सरफेस चार्ज Q1 है, बी पे सरफेस चार्ज Q2 है। ए का रेडियस r1 है, बी का रेडियस r2 है। अब when two charged spherical conductor are connected by wire, both charged spherical conductor have same, जब दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे
तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब पहले का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल क्या होगा, वी सरफेस पे V1 इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R1 है। पोटेंशियल एट द सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर ए के लिए है ये। अब तो V1 की वैल्यू R1 का मल्टीपल कर दो, V1 Q1 इंटू R1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1 इंटू R1, तो हो गया Q1 R1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर एप्सिलॉन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। स्फेयर है तो सिग्मा 1 इक्वल टू Q1 अपान स्फेयर का सरफेस चार्ज, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R1 स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 1 इक्वल टू Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर हो गया। अब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेयर कंडक्टर बी में वही होगा, V2 इक्वल टू सेम वैसे, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा 1 R1 अपान एप्सिलॉन, सेम वैसे V2 का होगा सिग्मा 2 R2 अपान एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, Q2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई R2 स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर है। जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो V1 इक्वल टू V2, तो दोनों इक्वेशन से सिग्मा 1 R1 अपान एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा 2 R2 अपान एप्सिलॉन। तो सो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 का वैल्यू होगा R2 अपान R1। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between plates if the distance between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in capacitor stored फाइंड करना ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन कैपिटल E स्क्वायर A इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन, ऑप्शन 2 है हाफ एप्सिलॉन कैपिटल E का स्क्वायर, 3 है एप्सिलॉन कैपिटल E A इंटू डी है, 4th है हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर A इंटू डी है। तो देखिए कैपेसिटर है, पहले प्लेट पे पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस डी है, और प्लेट का एरिया है E कैपिटल A है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला आपको पता है, C इक्वल A एप्सिलॉन अपॉन D होता है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अदर कैपेसिटर क्या होगा, C इक्वल टू हाफ QV होता है। अब Q इक्वल टू C इंटू V होता है, तो रख देंगे, तो हाफ Q C V इंटू V, तो हाफ CV स्क्वायर हो गया। V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट है, बट V की वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लस D, ये मल्टीपल V इक्वल टू इंटू टू, तो ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे V के इंस्टेड पे। तो U इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू C E D का होल स्क्वायर, तो हो गया 1/2 C E स्क्वायर D स्क्वायर। अब हम C की वैल्यू रख देंगे, U इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर, तो वैल्यू आ गया 1/2 A एप्सिलॉन E स्क्वायर D। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो U की वैल्यू आ गया 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर A इंटू D। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर 4 करेक्ट है। आपने हमें सुना, हम इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जय श्री राम।